हेडलाइंस न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। भले ही अभी रिजर्व पुलिस लाइन का उद्घाटन नहीं हुआ है, मगर यहां पहुंचे पुलिस के जवानों को अभी से प्रशिक्षित करने का ट्रायल शुरू कर दिया गया है। बता दें, जहां महाकुंभ को लेकर जहां पुलिस कर्मियों को अब प्रशिक्षित रिजर्व पुलिस लाइन में किया जा रहा है, जिन्हें सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग दी जा रही है कि आने वाले श्रद्धालुओं से कैसा व्यवहार करना है। साथ ही इसकी भौगोलिक तौर पर किस तरह से मैपिंग है उसके बारे में भी जानकारी दी जा रही, क्योंकि महाकुंभ इस बार 25 सेक्टर में बसा है और ऐसे में किस तरह से थाने बनेंगे और किस तरह से चौकियां होंगी, जहां 56 थाने होंगे और 100 से ज़्यादा पुलिस चौकियां होंगी, और किस तरह से श्रद्धालुओं को आने से लेकर जाने तक उनका ध्यान रखना है, उनसे किस तरह से बात करनी है, इसकी पूरी ट्रेनिंग दी जा रही है। और अब जो जवान आगे भी आएंगे उनको भी ये ट्रेनिंग दे सकेंगे, इसकी भी तैयारी की जा रही है। और क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर महाकुंभ एसएसपी राजेश द्विवेदी का, आइए दिखाते हैं आपको। और सुरक्षित कराने की एक तरह से स्लोगन भी दिया गया है, लेकिन सुरक्षित इसको संपन्न कराने की जिम्मेदारी यूपी पुलिस पर है। तो किस तरह से यहाँ पर पुलिस का डिप्लॉयमेंट किया गया है, कितनी पुलिस फोर्स लगाई गई है और किस तरह से इसकी ट्रेनिंग यहाँ पर शुरू कर दी गई है आज से? देखिए, जो समस्त पुलिस बल है हमारा यहाँ और कमिश्नरेट मिलाकर के लगभग 20,000 पुलिसकर्मी हैं, लगभग 10,000 होमगार्ड्स होंगे, साथ ही साथ भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्स पीएसी होगी, सिविल डिफेंस पीआरडी, इन सब का भी योगदान वॉलंटियर्स का लिया जाएगा। इस समय हमने लगभग 10% फोर्स मंगा लिया है और जैसा आप देख रहे हैं ये हमारा संकल्प प्रशिक्षण हॉल है, इसमें उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जो चूँकि ये कार्य अत्यंत बृहद है और एक अलग तरह का कार्य है, एक श्रद्धालुओं को स्नान कराने की जिम्मेदारी है सुरक्षित रूप से, सुगम रूप से। इसके लिए इन्हें एक विशेष तरह से ट्रेन किया जाएगा। इनके इंडोर भी कार्यक्रम होंगे, आउटडोर भी कार्यक्रम होंगे। जो इंडोर कार्यक्रम है उसमें हम इन्हें जो एक कुंभ की महत्ता है उसके बारे में बताएंगे, यातायात प्लान्स के बारे में बताएंगे, आपदा के बारे में बताएंगे, और भी जो हमने विभिन्न स्कीम्स बना रखी हैं इस पर्व को सफल कराने के लिए, उससे इनको वाकिफ़ किया जाएगा। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि चूँकि ये काफ़ी समय से पहले आ गए हैं, तो जो हमारा आने वाला पुलिस बल है उसको भी ये लोग सिखा पाएँ, इसके लिए भी इन्हें ट्रेन किया जाएगा। इन्हें जो है जो आउटडोर है उसमें इनको समस्त जो मेला क्षेत्र है उसका भ्रमण कराया जाएगा, ताकि जो प्रत्येक हमारी रोड्स हैं, जो स्नान के घाट हैं, इन सब का इन्हें ज्ञान रहे, ताकि ये स्वयं भीगे रहें और आगे भी जो हमारी फोर्स आएगी उसको भीगे कराएं। देखिए, जो पुलिस का बहुत सारे काम होते हैं, कई सारे कानून व्यवस्था से जुड़े होते हैं, कई सारे अन्य जैसे मान लीजिए वीआईपी कार्यक्रम से जुड़े होते हैं, कुछ क्राइम से जुड़े होते हैं। ये एक विशेष प्रकार का कार्य है जिसमें कि हमको बहुत ही जो श्रद्धा से आए हुए लोग हैं उनकी मदद करते हुए उन्हें एक अच्छा अनुभव देना है। इसके लिए भी हम जो आया हुआ पुलिस बल है उसको सिखाएंगे, उनको सॉफ्ट स्किल्स के लिए संस्थाओं को आबद्ध किया गया है। साथ ही साथ जो हम पुलिस अधिकारी हैं वो भी इन्हें समझाएंगे कि किस प्रकार विनम्रता किंतु दृढ़ता के साथ ये ड्यूटी करें, ताकि सभी जो देश विदेश से आए हुए हमारे श्रद्धालु हैं उन्हें एक अच्छा अनुभव प्राप्त हो। निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव की तारीख की घोषणा कर दी गई है। प्रयागराज के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मानड़ ने फूलपुर सीट से होने वाले उपचुनाव को लेकर प्रेस वार्ता कर बताया कि 13 नवंबर को फूलपुर सीट के लिए मतदान होगा और 23 नवंबर को मतगणना संपन्न कराई जाएगी। 28 अक्टूबर को अधिसूचना जारी की जाएगी, उसी दिन से नामांकन शुरू कर दिया जाएगा और 30 अक्टूबर तक नामांकन वापस लोग कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि इस बार फूलपुर विधानसभा में 215 मतदान स्थल बनाए गए, जिसमें 435 बूथ पर मतदान होगा। फूलपुर सीट पर 4,60,366 मतदाता अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। तो वहीं संयुक्त प्रेस वार्ता में भाग लेते हुए डीसीपी गंगानगर कुलदीप सिंह गुनावत ने भी बताया कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अति संवेदनशील बूथों पर भी निगरानी होगी और ड्रोन से मॉनिटरिंग की जाएगी और कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, और जो भी नियम कानून का उल्लंघन करेगा उस पर भी कार्रवाई होगी। ऐसे में क्या कुछ कहा है जिलाधिकारी ने और क्या कुछ कहा है डीसीपी गंगानगर ने, आइए दिखाते हैं आपको। कल माननीय भारत निर्वाचन आयोग द्वारा
एक डिटेल में कार्यक्रम निर्वाचन का जारी कर दिया गया है। हमारे जनपद में फूलपुर विधानसभा में उपचुनाव होना है और उसके लिए आचार संहिता कल से लागू हो गई है। जो पूरा कार्यक्रम है 18 तारीख से नॉमिनेशन शुरू हो जाएगा, जो 25 तारीख तक चलेगा। और इसमें जो मतदान का दिनांक है वो 13 नवंबर रखा गया है और 23 नवंबर को मतगणना संपन्न होगी। जो हमारा मंडी समिति मुंडेरा है वहाँ से हमारी पार्टी रवाना होगी और वापसी में हम लोग वहीं पे ईवीएम को रिसीव करेंगे और हमारा जो मतगणना का कार्यक्रम है वो भी वहाँ पे संपन्न होगा। 4 लाख से ऊपर हमारे मतदाता हैं और 435 हमारे बूथ हैं जहाँ पे ये प्रक्रिया पूरी तरह संपन्न होगी। सभी व्यवस्थाएं हमने पूर्व से कर ली हैं, सभी ट्रेनिंग्स पहले से करा दी है, पर्याप्त मात्रा में हमारे पास कार्मिक हैं। आज हमने प्रभारी अधिकारियों की और राजनीतिक दलों की बैठक आपकी प्रेस ब्रीफिंग के बाद में रखी है, तो उनको भी डिटेल में हम लोग ये कार्यक्रम की जानकारी देंगे और सकुशल निर्विघ्न रूप से निष्पक्ष चुनाव हम लोग संपन्न कराएंगे। सुरक्षा की दृष्टि से 35 सेक्टरों में पूरे इस फूलपुर विधानसभा को बांटा गया है और हर एक सेक्टर मजिस्ट्रेट और सेक्टर पुलिस ऑफिसर के माध्यम से हम लोग उनको व्यवस्थाओं में भी रखेंगे और बाकी हमारी मोबाइल पुलिस यूनिट की टीम और जो हमारी QRTs लगती हैं उनके माध्यम से और जो हमारा 435 बूथ है तो वहाँ पर भी हमारे पुलिस के पर्याप्त इंतजाम रहेंगे। तो सुरक्षा को लेकर कोई चुनौती नहीं रहेगी और उससे पहले हम लोग जितने हमारे संभावित ऐसे व्यक्ति हैं जो इंटिमिडेटर्स हैं, जो चुनाव की प्रक्रिया को पूर्व में प्रभावित करते रहे या फिर संभावित रूप से प्रभावित कर सकते हैं, तो उनका प्रिवेंटिव डिटेंशन का काम भी करेंगे। उसमें पुलिस के साथ में अभी जॉइंट मीटिंग हम लोग करेंगे, वो प्रक्रिया हम लोग समय पर संपन्न कराएंगे। आचार संहिता के उल्लंघन के लिए RP एक्ट में FIR का प्रावधान है, तो उसको हम लोग प्रभावी रूप से देखेंगे। इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज की मीटिंग हम लोगों ने बुलाई है कि वो अथवा उनके द्वारा जो संभावित प्रत्याशी हैं इस प्रकार का कोई आचरण ना करें जिससे चुनाव की निष्पक्षता प्रभावित होती हो और हमें कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता पड़े। तो क्योंकि आदर्श आचार संहिता बनाई इसलिए जाती है कि उनका आचरण जैसा आयोग की गाइडलाइन उसके हिसाब से रहना चाहिए। काफी बूथ होंगे तो उसके लिए क्या ड्रोन से भी और सारी चीजें वो सारी चीज़ें रहेंगी और अति संवेदनशील बूथ पे या फिर जो उनका जो कैचमेंट एरिया होता है, जो आसपास की बस्तियां होती हैं, तो उसमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स पे हम लोग करेंगे। उसमें उससे पहले जो हमारी टीम्स हैं तो उनका जाके सभी लोगों से संवाद भी होता है, SDMs भी जाते हैं और पुलिस के अधिकारी भी जाते हैं, तो वो कोई समस्या आने नहीं दी जाएगी। 435 हमारे पोलिंग बूथ हैं और 215 जो हमारे पोलिंग सेंटर्स हैं वहाँ पे ये प्रक्रिया संपन्न होगी। जोनल और सेक्टर मैंने बताया आपको कि 35 के ऊपर हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट्स हैं, तो उनके माध्यम से हम लोग प्रक्रिया संपन्न करेंगे। उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है, उसके संबंध में टोटल जितना भी निर्वाचन क्षेत्र है उसके अंदर जो भी आचार संहिता के नियम है उसका अनुपालन कराया जाएगा। इसके संबंध में सभी को निर्देशित करा गया है। साथ ही साथ सुरक्षा की दृष्टि से जितने भी सेंटर्स है हमारे सबको चिन्हित किया गया है और पोलिंग सेंटर्स पे जो मानक है उसके अनुसार ड्यूटी लगाई जाएगी। साथ ही साथ अभी जो प्रोसेस रहेगा उस पे आचार संहिता के अंतर्गत जो भी LOR के चीज़ें होती है उस पे आवश्यक कार्रवाई की जाएगी, निरोधात्मक कार्रवाइयाँ की जाएगी और जितने भी हिस्ट्री शीटर्स हैं सभी पे सतत निगरानी रखी जाएगी। कोई भी चुनाव को प्रभावित करने की अगर किसी की संभावना है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ जो अवैध शस्त्र और लिकर और जो भी चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं ऐसे चीज़ें उन पे भी हम लगातार चेकिंग करेंगे। इसके लिए फ्लाइंग और सभी की व्यवस्था की जाएगी। टोटल 38 सेक्टर और 4 जोन में इनको डिवाइड किया गया है, जिसमें जोनल और सेक्टर पुलिस अधिकारी की भी ड्यूटी लगाई जाएगी। तो पूर्ण रूप से पुलिस का बंदोबस्त किया जाएगा और चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से किया जाए, इसको सुनिश्चित किया जाए। जहां बीते दिनों युवती का शव फूलपुर में मिला था और जिसके बाद सनसनी मची थी और साथ ही पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया था और लगातार पुलिस टीम गठित करके जांच पड़ताल कर रही थी। वहीं CCTV से कुछ पुलिस को सुराग मिले जिस पर पुलिस ने तहकीकात करते हुए जांच की, तो साथ ही कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। वहीं मुखबिर की सूचना पर हत्या आरोपी के बारे में पता चला। जब पुलिस वहां पहुंची तो हत्या आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग तमंचे से कर दी। जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी, जहां इलाज के लिए पुलिस उसे अस्पताल एसआरएन ले गई है। और क्या कुछ कहना था DCP गंगानगर कुलदीप सिंह गुनावत का इस पूरे मामले पर, आइए दिखाते हैं आपको। 4 तारीख को सुबह थाना सुराव पर सूचना मिली थी कि एक बच्ची का शव खेत में पड़ा हुआ है।
सूचना पे तत्काल थाना पुलिस पहुंची तथा फील्ड यूनिट और मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। बॉडी को पीएम के लिए भेजा गया, जहां पर उसके साथ दुष्कर्म और हत्या की पुष्टि हुई। परिजनों की तहरीर के आधार पर थाना सोराव में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण हेतु 5 टीमों का गठन किया गया, जिसमें सर्विलांस तथा थाने की टीमें शामिल थी। घटना के अनावरण हेतु लगभग 150 सीसीटीवी कैमरे फुटेज का अवलोकन किया गया और 65 से अधिक संदिग्धों से पूछताछ की गई। इसी दौरान एक सीसीटीवी फुटेज में एक साइकिल सवार द्वारा लड़की को ले जाते हुए एक फुटेज प्रकाश में आया, जिसके संबंध में टीमों द्वारा उसकी पहचान कराई गई, जिसमें उसकी पहचान मुकेश पुत्र जोगेश्वर निवासी सराय भोगी थाना सोराव के रूप में हुई। उसकी तलाश पुलिस द्वारा की जा रही थी। इसी दौरान आज 15 अक्टूबर को सूचना 10:30 बजे के आसपास पुलिस को सूचना मिली कि उक्त व्यक्ति जुड़ापुर दादू में हाईवे के पास मौजूद है। इसी सूचना पे पुलिस टीम वहाँ पे पहुंची और उसको हिरासत में लेने के लिए बढ़ी। इसी दौरान उसके द्वारा तमंचे से पुलिस टीम पे फायर किया गया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा भी फायर किया गया, जहां पर उसके टांग में गोली लगी। पुलिस द्वारा उसको मौके से अस्पताल भेजा गया और पूछताछ की गई, जिसमें उसके द्वारा घटना करना स्वीकारा। उसने बताया कि 3 तारीख की रात्रि को लड़की को उसने साइकिल पर लिफ्ट दी थी। इसी दौरान उसके मन में उसके साथ दुष्कर्म करने का विचार आया और उसने उसको मुंह पे हाथ रखकर काबू में किया, और जिसके दौरान वो बेहोश हो गई और इसी दौरान उसके साथ उसने दुष्कर्म किया और उसकी पहचान न हो पाए, इसलिए पास ही एक डंडे से उठाकर उसके सर पे वार किया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा तथा कठोर से कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को लेकर जहां पर्यटन विभाग की अच्छी पहल की गई, जहां पर्यटन विभाग ने नाविकों के संग टूरिस्ट गाइडों को भी यहां पर ट्रेनिंग दी और साथ ही आगामी आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की समस्या न हो, प्रयागराज की संस्कृति को समझें, जिसको लेकर जहां पर्यटन विभाग से रजिस्ट्रेशन कराने वाले गाइडों को यहां पर ट्रेनिंग दी गई थी। और इस पर क्या कुछ कहना था पर्यटन अधिकारी अपराजिता सिंह का, किस तरह से उन्हें ट्रेनिंग दी गई थी और क्या खास सुविधाएं होंगी गाइड के द्वारा आने वाले श्रद्धालुओं के लिए, आइए दिखाते हैं आपको। महाकुंभ 2025 के दृष्टिगत हम लोग यहाँ पे मान्यवर काशीराम पर्यटन संस्थान के माध्यम से एक ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें 5 दिवसीय ट्रेनिंग हम लोग गाइड के लिए रख रहे हैं, 1 दिवसीय अपने नाविकों के लिए और बाकी स्टेक होल्डर्स और जो भी इसमें टैक्सी टेम्पो ड्राइवर हैं उनके लिए भी 1 दिवसीय ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है। ट्रेनिंग का क्या उद्देश्य, क्या मकसद है, इस प्रशिक्षण का यह उद्देश्य है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा गाइडों को तैयार कर सकें, जिससे जो भी हमारे देशी और विदेशी पर्यटक आएं उनको इस शहर से, महाकुंभ की पौराणिकता से, यहाँ की कहानियों से हम उनको बेहतर एक अनुभव उनको दे सकें और उनको बता सकें कि हमारे प्रयागराज में पर्यटन की क्या संभावनाएं हैं। गाइड बनाए जा रहे हैं, किस तरह से लोगों को बनाया जा रहा है, उनका मानक ये है कि हम लोग फॉर्म निकाले हैं उसमें यह है कि आप एटलीस्ट 12th पास होने चाहिए। 12th पास होने के उपरांत जो है हम एक अभी स्क्रीनिंग करा के इनकी कुछ नॉर्मल से एक सवाल होते हैं जो आप इंट्रोडक्शन अपना दे दीजिए, आप यहाँ के बारे में क्या जाना है, ऐसे स्क्रीनिंग के तहत हम इनको ले रहे हैं। और इसके अलावा जो है हम लोग जो और अलग मल्टी लैंग्वेजेस में कोर्स करना चाहते हैं उनको हम इसमें से ट्रेनिंग कराने के बाद अलग कर लेंगे और हम अपना जो एक प्रारूप बनाएंगे कि हिंदी के लिए आप इन गाइडों से संपर्क करें, अंग्रेजी अगर आपको चाहिए तो ये, इसके अलावा अदर लैंग्वेजेस के लिए आप इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। ये जो प्रशिक्षण दिया गया कितने गाइडों कितने नाविकों को डाल दिया है? ये जो है हमारे पास एप्लीकेशन अभी लगातार आ रहे हैं। हमारा जो गाइडों का टारगेट है वो लगभग 2000 के लगभग है और बाकी नाविकों के लिए 1000 और 1000 आपके अदर स्टेक होल्डर्स के लिए ये हम लोगों ने अभी ये तैयार किया है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।